भगवान भी दो तरह के मिलते हैं, एक ओरिजिनल वाले और एक लड्डू खाइएगा। इन दिनों इंसान के इतने सातिरपना घुसे हुए हैं, उनके जीवन के समस्त समस्या का कारण वो स्वयं है। गुरु का काम यही होता है। गुरु क्या करता है? अनगढ़ व्यक्ति को भी कीमती बना देता है। अभी कोई आपसे पूछे कि आपकी कीमत क्या है, एक फिल्म आया था बहुत पहले, आपने देखा होगा। उस फिल्म का नाम था दुल्हा बिकता है। क्या नाम था? आप अपनी मान लो तख्ती लटका लो और मैं यहां मार्केट लगाऊं आपकी, कोई खरीदोगे? पूछेगा, लड़की के माता पिता पूछेंगे क्या करते हो? झुल्फी रखते हैं। आपकी कीमत कितनी है? अभी आपको कोई खरीदेगा? माल भी देख समझ के लोग खरीदता है। गाय बैल को भी लोग जब खरीदने जाता है, माफ कीजिएगा, ये चेहरा मोहरा हमको मत दिखाइएगा, ये बाजार समिति में दिखाइएगा, अशोक राजपथ पर। तो गाय बैल भी लोग खरीदने जाता है तो उसको देखता है कि पोजीशन क्या है, हाथ रखते हैं तो छिटकता है कि नहीं। आपकी स्थिति क्या है? 2-3 आदमी और बोले थे सर, ये आप समझ जाइए। गुरु यही की गुरु की भूमिका है, अनगढ़ व्यक्ति को भी कीमती बना देता है। जिसका कोई मूल्य नहीं उसको भी मूल्यवान बना देता है। ये भगवान का करिश्मा है, यही भगवान की लीला है, यही गुरु करता है। और गुरु घंटाल क्या करता है? आजकल गुरु कम मिलते हैं और गुरु घंटाल। आजकल तो लोग बदमाश का जो गैंग बनता है ना, बाइकर्स गैंग, कौन गैंग, उस गैंग का भी जो हीरो होता है उसको लोग क्या कहता है? क्या कहता है? गुरु। गुरु मतलब बदमाश, जबकि गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है जीवन में। व्यक्ति का महत्व नहीं है, उसके व्यक्तित्व का महत्व है। भगवान यही काम करता है कि आपके हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बना देता है। जैसे मूर्ति बनाने वाला पत्थर कहीं रहता है, उसको छेनी से हथौड़ी से बना के कितना सुंदर बना दिया। अभी नीचे मूर्ति लगा है किनका? किनका? देखने में कितनी सुंदर है। आप ध्यान से देखना, अभी जो माँ गायत्री का मूर्ति नीचे लगा है, लगता है कोई 18 साल की 19 साल की सुंदर कन्या बैठी है। अच्छा, बूढ़ी गायत्री माता क्यों नहीं बनाया, जवान ही क्यों बनाया? ए बउआ, ऐसा बनाता? गायत्री माता जवान ही क्यों बनी, बूढ़ी क्यों नहीं बनी? इसलिए कि आप लगातार उसको देखते देखते आपके हमारे मन में ये भाव पैदा हो जाए, यहां जितनी बैठी हैं इस सबके अंदर गायत्री माता बैठी है। आपका जो हवस वाला आंख है, उस आंख में न जाने कितना ऊर्जा निकल रहा है। आपका एनर्जी एक ही जगह से समाप्त नहीं होता है, एनर्जी कई जगह से समाप्त होता है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए। आपके आंखों से, आप पढ़ते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है आपके आंखों से कितना ऊर्जा समाप्त हो जाता है। और जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से वेस्ट होता है? आंख से। देखा, हाँ देखे, कितना देखा, इतना देखे, नंबर मिला? नंबर तो नहीं मिला, कल ले लेना। ऐसे लोग लाइए लिख देते हैं, उनको टोकरी में बैगन बेचने का भी नौकरी नहीं मिलेगा। भैया हमको नहीं मिला, बैगन भी नहीं बिकता है। ये सत्य बता रहा। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हो तो अपने सारे ऊर्जा को बचाने का कोशिश करो। ध्यान, गायत्री मंत्र और अच्छे विचार का उद्देश्य भी यही है। जीवन में अगर इधर भी देखे उधर भी देखे, घोड़ा को देखे हैं,
घोड़ा, आप लोग घोड़ा हैं? घोड़ा देखे? नहीं देखे? क्या बात करते हो। घोड़ा को क्या किया जाता है? दोनों तरफ से क्या लगाया जाता है? पट्टा लगा दिया जाता है। क्यों? अच्छा, घोड़ा का मन थोड़ा इधरों देखे, थोड़ा उधरों देखे, थोड़ा मट, तो जो उस पर बैठा है उसका क्या हाल होगा? वो कभी अपने मंजिल पर पहुंचेगा? आपकी हमारी दुर्दशा भी यही है। पट्टा नहीं लगाए हैं, जिधर मन हुआ देखने लगे। रिजल्ट क्या मिला? 5 गो फॉर्म भरे थे, एक भी फॉर्म में सफलता नहीं मिला। यही ध्यान और गायत्री मंत्र है। ताक झांक करने से हमें ताक झांक से कुछ मिलता भी नहीं है। आप लाख ट्राई करो। लड़की लोग भी आज के जमाने में बेवकूफ नहीं है, वो टटोलती है। रेलवे में हुआ नहीं हुआ, तो कोयला उठाने वाला से कोई शादी करेगी? कहेगी नहीं, कोयला ढोता है। ये समझ लीजिए आप, और आप भी ये समझ लो, आपके लिए भी है कि अपना व्यक्तित्व बनाओ। ज्ञान से कुछ नहीं होता है। मैंने कितने ज्ञानियों को देखा है इस पटना में। पिछले 27 साल में कितने मेरे सामने ज्ञानी आए और ज्ञानी चले गए। उन ज्ञानियों की बड़ी दुर्दशा है जिनके पास ज्यादा ज्ञान है, जो ज्यादा ट्रांसलेशन बताते हैं ना हमको, और लिखते हैं हिंदी का व्याकरण ठीक नहीं था, उनके अपने जीवन का व्याकरण गड़बड़ाया हुआ है। कबीरदास जी को हिंदी व्याकरण आता था क्या? भाई हमारे उज्जवल जी बैठे हैं, ये भी बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, संपादक हो गए हैं। पहले तो बहुत बड़ा शुभकामना है हम युवा प्रकोष्ठ के भाइयों की ओर से। लंबे समय से हमारे बीच हमारे बड़े सक्रिय भाई रहे, और धरती से आपने बड़े लंबे समय संघर्ष के बाद हिंदुस्तान में गए। आज दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में संपादक के पद पर पटना में आए हैं। ये हम सब के लिए बड़ा खुशी का बात है कि आप हमारे बीच आए हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना इस युवा प्रकोष्ठ की। तो मैं ये कह रहा, हमसे ज्ञानी इस पटना में कोई है कि नहीं है? नहीं, सबसे बड़ा ज्ञानी हम ही। एक से एक ज्ञानी भरे पड़े, लेकिन वो अपने बेटा को भी सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए इस युवा मंडल का खेल, अनगढ़ से अनगढ़ युवा आता है और कुछ दिन के बाद कहता है भैया आप ताक झांक बंद कर दिए, अब सीधा देखते हैं। ये सत्य बता रहे हैं। क्यों? हम आपके हर झुल्फी के स्टाइल को समझते हैं। अब हमें नहीं है, हमारा भी हो जाएगा कुछ दिन में। आपके ये तमाम चीजों को हम बड़े बारीकी से, जैसे गाय भैंस खरीदने वाला व्यक्ति जब गाय भैंस खरीदने जाता है तो पुट्ठी देखता है, दांत देखता है, कै गो दांत है, ऐसे उठाता है, ऐसे करता है, और वो कहता है नहीं ये लेने वाला जानवर है। सबको पहचानने आता है गाय भैंस? नहीं, स्पेशलिस्ट होता है। उसको आप धोती में देखिएगा, मैला कुचैला धोती में होगा, लेकिन पहचान की शक्ति उसके पास इतनी होगी कि बता देगा कि ये गाय ठीक नस्ल का है, नस्ल इसका ठीक है, ले लो दूध तगड़ा देगा। उसी तरह मैं आपके चेहरे को देख के आपका नस्ल पकड़ता हूं कि माल का पोजीशन क्या है, ये फौचका बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा। मुझे भाषण नहीं आता है, भाषण देने के लिए गुरुजी ने हमारे यहाँ बड़े बड़े लोगों को लगा दिया है। हमारी ड्यूटी तो दूसरी दे दी है। देखिए भाषण के लिए हमारे अभिषेक जी हैं, सचिदा जी हैं, राजीव जी हैं, निशांत रंजन जी हैं, क्या नाम है उनका, शशांक जी हैं, प्रभात जी का भी मैं लाइव सुन रहा था। चिड़िया पानी कैसे दी, कैसे बचा, क्या हुआ, मुझे नहीं आता है, लेकिन भगवान ने एक टेक्निक दे दिया है मुझे। मैं आपके चलने और खड़ा बैठने की टेक्निक से पकड़ लेता हूं कि इस बंदे को रेलवे के डी ग्रुप में भी नौकरी मिलेगा कि, और उसी को ठीक करने का काम हम लोगों को दिया गया है, और यही काम आपको यहाँ किया जाता है। और जब आप यहाँ आते हो तो आपको यही किया जाता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, एक अच्छा व्यक्ति का बनाया जाता है, आपके व्यक्तित्व को एक निखार दिया जाता है, और आपका वैल्यू बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। शरीर से कोई लेना देना नहीं। डिग्री, कबीरदास जी कहां से डिग्री लिए थे? सेंट माइकल से, पटना कॉलेज से।
साइंस कॉलेज, IIT कानपुर, खड़गपुर। लेकिन कबीर दास जी ने कितने के जीवन का कल्याण कर दिया। हिंदी भी नहीं आता था उनको। क्या बोलते थे भाई, हिंदी के विद्वान हमारे उज्जवल जी बैठे हैं, पाहन पूजे हरिमूल। अरे बताइए कौन हिंदी है भाई? लेकिन कितने के जीवन को उन्होंने उद्धार कर दी। आदमी का भाव बोलता है, भगवान भाव देखता है, आपके शब्दों को नहीं देखता। इसलिए भाई हमें अपने भाव को ठीक कर लेना चाहिए। जीवन में अगर सफलता चाहिए, उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, तो सच्चे भगवान की पूजा करिए। इन दिनों दो तरह का माल मिल रहा है मार्केट में। भगवान भी दो तरह के मिलते हैं, एक ओरिजिनल वाले और एक लड्डू। खाइएगा, ताजा बना है, लीजिए ना। अब दिखाया जा रहा है बार बार भगवान को, हनुमान जी को। कई लोग तो हनुमान मंदिर में जाइएगा तो लड्डू खरीदते हैं और हनुमान जी को ऐसे दिखाते रहते हैं। माने ललचा रहे हो तुम भगवान को। और फिर बाहर निकले तो रेलवे में दे दीजिएगा तो 2 किलो फिर दिखाएंगे। खिलाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, क्या करेंगे? दिखाएंगे। देखिए ये हमने भगवान को घूसखोर बना दिया है। क्योंकि हम भी घूसखोर हैं। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा, जैसा चोर तुम वैसा ही चोर तुम्हारा भगवान। भगवान चोर है नहीं, हमने अपने अनुसार अपना भगवान बना लिया है। हनुमान जी के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? हे हनुमान जी हमारा शादी करा दीजिएगा। कितनी माता बहनें जाती हैं बच्चियों के शादी। हनुमान जी ने अपने कभी शादी नहीं किया है। अरे शादी मांगना था तो राम जी से मांगते, शादी उन्होंने किया। ब्रह्मचारी से क्यों मांग रहे हो? तो बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, मांगने भी नहीं आता है किससे क्या मांगना है। और सारे सातिर, आंख में इन दिनों इंसान के इतने सातिरपना घुसे हुए हैं, उनके जीवन के समस्त समस्या का कारण वो स्वयं है। मकड़ा जाल बुनता है, मकड़ा को जाल बुनते कितने न देखा है? हॉस्टल में, लॉज में, रूम में सब मकड़ा घूम रहा है, चौकी पर से गिर रहा है, चौकी पर सुत रहा है। आप सब मकड़ा हो। और मकड़ा बड़ा प्यार से जाल बुनता है, और जाल बुनते समय उसको मजा आता है। आज बता दिए, आज समझा दिए, आज तो उसको पता चल रहा होगा। और जो जाल मकड़ा बुनता है, प्रकृति का नियम है, उसी जाल में एक दिन लटक के चला गया, चौकियों की भी ले गया अपना। 3 साल रहा था, बैगन का चोखा बहुत खाता था। आपकी कहीं वही दुर्दशा न हो जाए, यही चिंता हम लोगों को है, यही चिंता है। इसलिए आपको बुलाते हैं कि भैया ठीक रहा, अच्छे से रहा। जीवन को अगर आनंदपूर्ण जीना है तो सच्चे अध्यात्म से जुड़, भगवान से जुड़। तो भगवान से एक ही बात कहना, हे मालिक न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे और तेरी ही आरजू रहे। ये भगवान से। अरे प्रेम किसको कहते हैं? आजकल प्रेम की परिभाषा भी बदल गई है। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम किसको? आई लव यू जानू, माफ करना, ये प्रेम नहीं है, ये तेरा खोखलापन है। प्रेम किसको कहते हैं? मिटने के नाम का क्या, जो मिटता है उसको क्या कहते हैं? प्रेम। बीज कहता है हम गल जाएंगे धरती में, तो धरती भी कहती है ठीक है, तू गलने को तैयार है तो हम उससे पौधा निकालने को तैयार हैं। पहले गलना पड़ता है। आप क्या कहते हो? माफ करना, भगवान के यहाँ भी यही नियम है, बिना गले भगवान किसी को कुछ देता नहीं है। ये भगवान का उसूल है। अच्छा, आरती दिखाएंगे तो नहीं खुश होंगे? हम कपूर का, धूपबत्ती का, सुगंधित का ऐसे ऐसे करेंगे? नहीं नहीं, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। ये आप इन चीज़ों को मान के चलो, इससे भगवान को तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारा भाव बढ़िया हो जाए, हमारा विचार बढ़िया हो जाए, इसलिए हम भगवान को करते हैं। तो आप जितना जल्दी इस विज्ञान को समझ लोगे, जीवन में उतना ही आपकी मजबूती आ जाएगी। देखिए, इंसान अगर भीतर से मजबूत हो गया, मैंने पिछले रविवार के कार्यक्रम में भी मैंने कहा था, जो व्यक्ति भीतर से मजबूत हो गया, प्रकृति भी उसको रास्ता दे देगी, उसको आगे बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। ये पावर है, यही शक्ति है। इसी बिहार में एक अनपढ़ व्यक्ति
गया का रहने वाला संकल्प लेता है, आप भी लेते हो, आपका संकल्प रोज टूट जाता है, भैया 3 दिन चला, चौथा दिन बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या नाम था? दशरथ मांझी। क्या संकल्प लिया? अपनी पत्नी के लिए। किसके लिए? पहाड़ से रास्ता खोद के बनाना, अकेला। लोगों ने कहा यह पागल हो गया, और पहाड़ में रास्ता खोद दिया, पहाड़ में रास्ता बना लिया। आज उस पर फिल्म बन गया। क्या नाम है फिल्म का? माउंटेन मैन। एक अनपढ़ व्यक्ति, संकल्प की ताकत यह होती है जो परिणाम की चिंता, आप तो 99% हमेशा परिणाम के बारे में सोचते हो। किसान कभी परिणाम की बीज छींट देता है, उसको विश्वास होता है कि बीज छींटे हैं तो फसल, अब रोज उसको खोद के देखने जाए एक एक गेहूं को, निकला कि नहीं निकला, तो फसल नहीं निकलेगा। इसलिए याद रखिए, भगवान के यहाँ भी यही असूल है, यही नियम है। गुरु की भी यही भूमिका है। गुरु अनगढ़ से अनगढ़ व्यक्ति को सुगढ़ बना देता है, जीवन में शानदार उपलब्धि प्राप्त करवा देता है। धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान ये सब पीछे पीछे चलने लगता है। ये गुरु की ताकत, ये गुरु की ताकत। और यही भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए आप सब लोग से मेरा निवेदन है कि आप युवा हैं, सच्चे में युवा बनने का कोशिश करिए। ये सब माल नहीं चलेगा आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए भैया, समय बड़ी तेजी से बदल रहा है, और उस बदलते समय में अगर हमने अपने आप को ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में हमारा आंसू पोंछने वाला भी कोई बंदा नहीं रहेगा। मैं ये बात बता रहा हूँ। आपके नाता रिश्ता सगा संबंधी सब देख के आप पे हंसेंगे कि मामू के बेटा के शादी में बहुत नाचा था, कोई काम नहीं किया, मुर्गा फार्म खोला, वो मुर्गा सब मर गया। माफ करिएगा, मैं देखता हूँ आपके रूप स्वरूप को, जब पटना के सड़कों पर भीड़ देखता हूँ आपका, तो मुझे कई बार आप पर दया आता है। दया किस पर किया जाता है? कमजोर पर कि मजबूत पर? कभी भी मजबूत व्यक्ति पर दया नहीं, दया होता है कमजोर, कायर, डरपोक पर। इसलिए मजबूत बनिए, निडर बनिए। और गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि व्यक्ति के अंदर क्या पैदा करता है? निडरता पैदा करता है, डर हटा देता है। और जिस इंसान के जिंदगी से डर हट गया, वो कुछ भी कर लेगा, कहीं पर भी वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और उसके तरफ इशारा करके देखेंगे, देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। यही मंजिल प्राप्त करने का जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कोई पूजा पाठ का तंत्र मंत्र नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो इंसान के अंदर एक पावर विकसित करता है। चाहे लड़का हो या, दोनों को ताकत चाहिए। नहीं हम तो पढ़ते हैं, हम कोचिंग करते हैं, पढ़िए, कोचिंग करिए, सब सही है, लेकिन साथ ही साथ अपने भीतर की शक्ति को भी समझिए, अपनी ताकत को समझिए, अपनी ताकत को जगाइए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम 1000 बार भी गिरो तो उठने का साहस मत छोड़ो। 1000 बार भी गिरो। चींटी को देखा है आपने कई बार, चींटी जब पेड़ पर चढ़ती है कई बार लुढ़क जाती है, कई बार चढ़ती है, कई बार लुढ़क जाती है, और एक बार चढ़ जाती। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास होते रहना चाहिए, परिणाम मिले या न मिले। रसरी यावत जाते हैं, सिर पर पड़त निशान, जब पत्थर पर निशान पड़ जाता है। आप तो इंसान, आप इंसान हो। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने अपने भीतर मजबूती पैदा कर लिया, आप नौकरी करोगे कि नहीं मुझे पता नहीं, आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर अपने भीतर वाले आत्मबल को आपने मजबूत कर लिया तो आने वाले दिनों में आप मात्र नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकते हो। ताली नहीं, फर्जी ताली। अभी सावन का महीना आ रहा है, भोला बेचारा भोला बाबा बैठे हुए हैं, रगड़े जाएंगे, वो रगड़ ही घी रगड़ा रे, पानी से रगड़ रगड़। आपको अगर 24 घंटा वैसे ही रगड़ रहे हैं तो कैसा लगेगा है? आप भी बैठिए, हम मान लिए आप ही हैं भोला बाबा, और सब लड़का को कहेंगे सुबह से शाम तक इसको रगड़ो। शाम होते होते कहिएगा भैया हमको कोरोना हो गया भैया माफ करना।
अरे उम्र तो हो गलो 22, 23, 24, एकरा से कम तो नहीं ना होबू हो, दाढ़ी मोछ हो गलो। अब बुद्धि हम भी फचका खाए थे शाम में, थोड़ा खट्टा कम खिलाया था। वो वाला जो खिलाता है कोना पर वाला, वो खट्टा मीठा खिलाता है। बताइए, इसके बल पर मोदी जी सपना देखते हैं भारत को दुनिया का सरताज बनाने का। जो खट्टा मीठा खोज रहा है, दाढ़ी मोछ तो उगाया, बुद्धि है ये नहीं है। बिन ये दाढ़ी मोछ लेके भारत क्या करेगा? चाटेगा? चोरू चक्का लफुआ सब। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग। अब भाई हम उतने ज्ञानी पुरुष नहीं हैं, हमारे यहाँ बहुत बहुत ज्ञानी लोग हैं, आपको हिंदी में शुद्ध शुद्ध समझाएंगे, लेकिन हम तो अज्ञानी व्यक्ति हैं। हम अपना नाम ही रख दिए हैं साहब, हमारा काम है जैसे नगर निगम का जो कर्मचारी होता है, बड़का फट्टी ले रहता है, कभी कभी देखते होइएगा, और नाला जाम हो जाता है। हमारा काम वही भगवान ने दिया है। मैं आपको कभी फुसला के गलत सलत नहीं बोलूँगा। देखियो, मिलेगा आपको अपने ही बल पर। इसलिए अध्यात्म को समझ ले। अध्यात्म से जुड़ने से व्यक्ति क्या होता है? स्मार्ट हो जाता है। स्मार्ट होने का चेहरा से स्मार्टनेस को कोई लेना देना नहीं है। आप अंदर से कितने स्मार्ट हो, आप कितने चीजों को बारीकी से समझते हो, वो स्मार्ट आने वाले दिनों में धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान, ये सब उसके पीछे पीछे चले। देखिए हमारे भाई उज्जवल जी यहाँ बैठे हैं, अब तो इनका एक उम्र भी हो गया, लेकिन एक ज़माने में उज्जवल जी एक यूनिविजन, क्या वही नाम था ना, हाँ, इनविजन, एगो माइक ले ले गांधी मैदान में कुत्ता को दिखाते चलते थे। देखिए अब उस जमाने में मुझे याद है, लेकिन आज देखिए भगवान की असीम कृपा, लगे रहे, हिंदुस्तान में गए, जागरण में गए, और आज संपादक बन जाना कोई साधारण बात नहीं होता है अपने प्रतिभा के बल पर। तो ये बात आपके जीवन में भी लागू है, हमारे जीवन में भी लागू है, हम सबके जीवन में लागू है। अगर दुनिया के कहे अनुसार चलोगे ना, तो दुनिया तो बड़ी निर्दयी है, ये दुनिया बड़ी निर्दयी है। और इसकी घटना, कई सच्ची कहानी मैंने आपको सुना दिया है। एक बाप बेटा था, आप लोग सुन लो, जहानाबाद का रहने वाला, कि गया जिला, बाप बेटा था। तो उस जमाने में रोड की दिक्कत थी, पगडंडी हुआ करता था, गधे की सवारी थी। किस चीज की? गधे की। बाप बैठ गया गधा पर, बेटा पैदल चलने लगा। जब एक गांव में, दुनिया की हालत यही है, सुन लो, जब एक गांव में गया तो गांव वालों ने कहा, देखो भाई कैसा जमाना आ गया, ये बूढ़ा बाप गधा पर बैठा है, वो बेचारा कोमल सा बच्चा को पैदल चलवा रहा है। अब बाप उतर गया, बेटा बैठ गया। जब दूसरे गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, देखो भाई कैसा जमाना आ गया, ये जवान हट्टा कट्टा बेटा गधा पर घूम रहा है, अब बूढ़ा बाप को पैदल चलवा रहा है, शर्म नहीं आता है। अब बाप बेटा दोनों बैठ गया। अब तीसरे गांव में पहुंचा, तीसरे गांव के लोगों ने कहा, देखो भाई ऐसा ये निष्ठुर आदमी है, दोनों बाप बेटा, वो निरीह पशु गधा पर दोनों ऐसा लदा हुआ है, इसको शर्म नहीं आता है। दोनों उतर गया, गधा भी पैदल, अपने भी पैदल। जब चौथा गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने ठहाका मारना शुरू किया, ये देखो एक से एक बेवकूफ लोगों को देखे थे, इस दोनों बाप बेटा को देखो, अपने भी पैदल, गधा भी पैदल। इसी को कहते हैं दुनिया, दुनिया इसी को कहते हैं। इसलिए भैया गायत्री मंत्र यही बुद्धि देता है कि दुनिया के बहकावे में न पड़ के हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। यही गायत्री का प्रभाव है, यही ध्यान का प्रभाव है, यही अच्छे विचार का प्रभाव। अगर युवा को ये नहीं मिला तो आने वाला समय ये जो झुल्फी उल्फी दिखा के अट्रैक्ट करना चाहते हैं या ये चाहती होंगी, दोनों का मामला गड़बड़ा जाएगा। और आपने सुना है एक गाना, न मेरा कसूर न तेरा कसूर, न मैंने सिग्नल देखा। अगर सही में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन का सिग्नल न देखे और टकरा जाए तो क्या होगा? वही आपके जीवन का हाल होगा। इसलिए अभी समय है, उम्र है, अभी खाली दाढ़ी मोछ निकलवे किया है, अभी 2-4 बार अस्तूरा चलाए होइएगा ज्यादा, अभी समय है। अगर समय को ठीक नहीं किए तो आने वाले समय में आप बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। इसलिए यहाँ आते हो, आते रहना, भगवान के यहाँ बैठते रहना, मुस्कुराते रहना,
हंसना ही जिंदगी है। क्या करोगे, तनाव तो है, है सबको है, आप ही को नहीं है। भैया गांव में चाचा से लड़ाई हो गया, सबका हो जाता है, तुम्हारा ही थोड़ा नहीं। वो रास्ता घेर रहे थे, बाबा के ज़माने से रास्ता था और बढ़ा रहे थे। अरे सबका बढ़ाता है यार, एक का मामला नहीं है। क्या करोगे, बुद्धि से काम लो, विवेक से काम लो। समय बदल रहा है, आप गायत्री मंत्र की उपासना करो, ध्यान करो, अच्छे विचार से जुड़े रहो। आपको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद।